हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज जो रीडिंग हम कर रहे हैं वो रीडिंग ये है कि आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स, एनर्जी, इमोशंस, थॉट्स क्या होने वाले हैं। बट ध्यान रखिएगा हमेशा की तरह कि एक जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो इसको गाइडेंस की तरह लीजिए। एंड कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है और टाइमलेस रीडिंग है। ओके, सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। अब मैं कार्ड्स निकालती हूँ, देखते हैं कि आपके पर्सन क्या कुछ फील कर रहे हैं। आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्शंस क्या हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। माइंडसेट एकदम क्लियर रखिए। किसी स्ट्रेस में हो तो बाद में वीडियो देख लीजिएगा। The unknown, creative power, radical curiosity, renewal. ओके, बॉटम डेक में है पर्सपेक्टिव। तो नंबर्स जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो मैं बता देती हूँ। नंबर 5 है, नंबर 3 है, नंबर 2 है, नंबर 9 है और 12 नंबर है और 3 नंबर है। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नंबर 27 और नंबर 12 भी है। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपके पर्सन की एनर्जी जो फील हो पा रही है वो ये है, ये पर्सन एक्शन मोड में आ चुके हैं। ओके, अब ये सोचने वाले माइंडसेट से बाहर निकल आए हैं, अब ये एक्शन मोड में आ गए हैं। अब ये हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहना चाहते। नाउ दे वांट टू टेक सम एक्शन। ओके, सो इस तरह की एनर्जी है। मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है अभी तक तो एटलीस्ट के जहाँ पे ये पर्सन सिर्फ सोच रहे हैं। ओके, वो सोच भी रहे हैं तो एक्शन लेने के बारे में। ओके, क्योंकि आप अगर मेरी रीडिंग्स फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही होगी कि अभी तक हम जब भी आपके पर्सन की फीलिंग्स रीड करते थे तो वहाँ पे जब भी एनर्जी निकल के आ रही थी तो वो ऐसी ही थी कि ये पर्सन सोच रहे हैं या फिर कंफ्यूज्ड है। लेकिन मुझे वो उतनी उस लेवल की कंफ्यूजन अब नहीं दिख रही है। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपना मन बना लिया है कि मुझे अब एक्शन लेना है। क्या, क्यों, कब, कैसे, ये बात की बात है। लेकिन नाउ आई सी देम इन अ माइंडसेट जहाँ पे दे आर लाइक अब कुछ करना चाहिए। यू नो, सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है आज रात को जो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो मुझे आपके पर्सन की मेजरली फील हो रही है वो है क्यूरियोसिटी। आपके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी। आप कैसे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस माइंडसेट में हो। दे वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू। ओके, आपके बारे में सब कुछ जानने की इनके अंदर एक इच्छा शक्ति है, डिज़ायर है। हो सकता है कि इनका नेचर ही ऐसा हो जहाँ पे ये क्यूरियस होते हैं हर चीज़ के बारे में, या फिर इनकी एनर्जी ही आज रात ऐसी रहेगी कि मुझे जानना है कि वो कैसी है, वो कैसा है, वो क्या कर रही है या क्या कर रहा है अपने लाइफ में। आपको बहुत स्टॉक करने वाले हैं ये पर्सन। ओके, किसी के थ्रू भी आपकी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं या किसी को कहकर किसी के थ्रू कोई मैसेज भी भेज सकते हैं। ओके, द काइंड ऑफ वो वाली एनर्जी लग रही है जहाँ पे ये पर्सन अब आपका माइंडसेट जानना चाहते हैं या आपकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं। यहाँ पे हम बैठ के उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं और वहाँ पे ये पर्सन आपकी फीलिंग्स अब जानना चाहते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो। ठीक है, तो दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे लगता है कि इस पर्सन का मेजर जो एनर्जी है या मोटिव है
आपको स्टॉक करने के पीछे या किसी भी इनके एक्शन के पीछे वो ये है कि मुझे इस रिश्ते को फिर से बेसिक से शुरू करना है, या जहाँ पे हमने चीज़ें छोड़ी है वहाँ से मुझे इस रिश्ते की एक शुरुआत करनी है। ये एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिख रही है। ओके, अब मुझे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना है, अब मुझे रिश्ता ख़त्म नहीं होते हुए देखना है। या अगर पहले उन्होंने बोला था आपको कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, तो अब उस एनर्जी में ये पर्सन नहीं है। नाउ दे वांट दिस कनेक्शन, नाउ दे वांट दिस रिलेशनशिप। ओके, दूसरी चीज़, ये एनर्जी सुबह के रीडिंग में भी आई थी। अगर आपने मेरे सुबह का वीडियो नहीं देखा है जो मैंने दूसरे चैनल पे डाला है मिस्टिक टैरो वर्ल्ड पे, तो जाके ज़रूर देखिएगा। ये एनर्जी उस रीडिंग में भी आई थी जहाँ पे ये पर्सन, या तो आप इनको विजुलाइज कर रहे हो, या तो आप कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, या तो आप अपनी तरफ से मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, या कोई क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हो, अफर्मेशंस यूज़ कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो ताकि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपके बारे में सोचे, आपके लिए प्यार फील करे। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। ओके, अगर आपने ऐसा कुछ किया है, अगर आपने इस पर्सन को ऐसी एनर्जी दी है, तो मुझे पता है क्या लग रहा है यहाँ पे। अब ये पर्सन के ऊपर वो एनर्जी काम कर रही है। नाउ दे आर वांटिंग, अब वो चाहते हैं इस रिश्ते पे काम करना। अब आपके लिए अट्रैक्शन फील करने लगे हैं, अब आपके बारे में सोचने लगे हैं। ओके, विच इज़ रियली गुड। तो अगर आप कर रहे हो तो कीप डूइंग इट, क्योंकि वो चीज़ काम कर रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को पता चला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में या मैनिफेस्टेशन के बारे में। कई बार है ना, हम अपनी एनर्जीज़ को मिरर करते हैं सामने वाले पे। अगर आप इन चीज़ों में हो, टैरो रीडिंग एंड मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन, तो हो सकता है आपकी एनर्जी भी मिरर कर रहे हो आप, जिसके वजह से ये पर्सन भी उन्हीं चीज़ों तक बार बार जाके पहुंचते हैं। एंजल नंबर्स के बारे में रीड करना, यू नो। सो कुछ ऐसा हो रहा है मे बी आपके वजह से या उनकी खुद की वजह से कि ये पर्सन बार बार आपकी तरफ मुड़ रहे हैं, बार बार आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। ओके, आई ऑल्सो सी के देखिए, ये जो मैसेज अभी मैं बोलने जा रही हूँ ये हर एक के लिए नहीं होगा, लेकिन फॉर सम ऑफ यू थोड़ा सा अलर्ट रहिए, क्योंकि अगर आप नहीं चाहते हो कि आप प्रेग्नेंट हो जाओ तो ये चीज़ हो सकती है। तो प्लीज़ बी अवेयर। अगर आप नहीं चाहते हो कि आप कंसीव करो, तो अगर आप इस पर्सन से मिलते हो, अगर आप इंटीमेट मोमेंट स्पेंड करते हो इनके साथ, तो आपको अलर्ट रहना है कि ऐसा कुछ ना हो जाए जिसकी वजह से आपको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े। स्पेशली कोई नहीं चाहेगा ना कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो। तो अगर आप नहीं चाहते हो ना ऐसा कुछ हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर रहिए। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि आज रात को एक एनर्जी जो मेजरली मुझे आपके पर्सन की फील हो रही है ना, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने उन तक पहुंचने के या आपके बारे में वो सारे दरवाजे आपने बंद कर दिए हैं। दे डोंट नो यू नाउ कि आप क्या कर रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो। तो दे आर फीलिंग काफ़ी रेस्टलेस फील कर रहे हैं कि मुझे जानना है वो कैसी है या वो कैसा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, अब वो मुझसे क्या चाहती है। ओके, सो उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आपने उनके मुंह पे दरवाज़ा ही बंद कर दिया है। अब आप उनको एक्सेस नहीं दे रहे हो अपने लाइफ का। ओके, और ये पर्सन के जैसे मैंने बोला ना, इनके अंदर एक तो क्यूरियोसिटी ज़्यादा है, तो इनको हर चीज़ मालूम चाहिए कि आप क्या हो, कैसे हो, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। ओके, सो ये फीलिंग्स मुझे दिख रही है आपके पर्सन की। इसको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। ऑल्सो व्हाट आई सी हियर इज़ ना कि इनका जो एक कहीं ना कहीं आपको लेकर अगर गलत फहमियाँ रही है, या फिर एक कुछ होता ना, कभी कभी हम किसी पर्सन के लिए कुछ धारणाएं बना लेते हैं, सोच लेते हैं वो तो वैसी ही है, वो तो वैसा ही है। तो इस पर्सन ने या तो आप दोनों के रिश्ते को कभी एक अलग नज़रिए से देखकर उस पर सोल्यूशन नहीं ढूंढा सिचुएशन पे, तो अब इनका नज़रिया भी बदल गया है। अब वो हर सिचुएशन को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं। ओके, आपके लिए, क्योंकि दे लव यू, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है, आपको समझने के लिए रेडी है बेसिकली। ओके,
ओके, तो मैं और यहाँ पे आज रात को आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगी, क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे। इंस्टिंक्ट, एनलाइटमेंट, कॉम्प्लिकेंसी, गॉसिप, कंफ्यूजन। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि इनको ना कहीं आपने भले ही इनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हो, आप नहीं जानने देना चाहते इनको कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन एक चीज़ इन्हें बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ मालूम ये है कि आप उनसे प्यार करते हो। ओके, तो उन्हें या तो वो एनर्जी फील हो रही है आपकी कि आप अभी भी उनके लिए रुके हो, आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, या तो दे जस्ट नो, उन्हें पता है, उन्हें कभी भी इस बात पे डाउट नहीं हुआ कि आप उनसे प्यार करते हो या नहीं, लेकिन उन्हें सिर्फ इसी बात का डाउट है कि क्या आप अब उनसे डील करना चाहते हो, क्या आप अभी भी उनके लिए सेम फील करते हो। सो दैट इज़ देयर डाउट। उनका डाउट ये नहीं है कि आप क्या फील करते हो, उनका डाउट ये है कि क्या अब आप उनको एक मौका देना चाहते हो। ओके, तो उनके अंदर ना एक नेचुरल सी नोइंग है कि आप उनके लिए रुके हो, आप उनके सिवा किसी और से प्यार नहीं करते, या आप उनसे बहुत प्यार करते हो। ओके, ऑल्सो मुझे लगता है उनका इंट्यूशन कहीं ना कहीं उन्हें गाइड कर रहा है आपकी तरफ। उनका दिल कह रहा है कि आप उनके लिए रुके हो, उनका दिल कह रहा है कि आपकी तरफ बढ़ा जाए। ओके, आई ऑल्सो सी फॉर अ लॉट ऑफ यू डेफिनेटली इस पर्सन की एनलाइटमेंट हो चुकी है, जिसके वजह से ही या जिसके फलस्वरूप ये पर्सन इतना पॉजिटिव सोच रहे हैं या इतना ज़्यादा सोच रहे हैं सही डायरेक्शन में आपको लेकर। क्योंकि जब इंसान एनलाइटन हो जाता है, जब उसे वो चीज़ें समझ आ जाती है जो शायद उसे नहीं दिख रही थी किसी रीज़न की वजह से, तो वहाँ पे आप हाफ रेस जीत जाते हो। तो आपके पर्सन को जो लेसन सीखने थे या जो उनकी आंखें खुलनी थी, जो उनको चीज़ें फेस करनी थी ना, उन्होंने कर ली है। दे आर ओवर इट नाउ। ठीक है, एंड आई थिंक ये पर्सन जो ब्रेकअप आपका हुआ है, जो सेपरेशन आपका हुआ है, अभी भी उससे इमोशनली उभर नहीं पाए हैं, क्योंकि उन्हें में भी लगा कि अगर वो आपको छोड़ देंगे तो आप गिड़गिड़ाओगे, रोओगे, उनके पैर पड़ोगे, उनको चेस करोगे, जो हुआ नहीं। मे बी आप ये रीडिंग्स देख रहे हो मेरी, मैं अपनी बात करूँगी, मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। मे बी आप टैरो रीडिंग्स देखते हो जहाँ पे आपको बताया जाता है कि सेल्फ लव करो, सेल्फ पे फोकस करो। ठीक है, तो मे बी आप वो चीज़ें अपना रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। प्यार तो है आपके मन में, लेकिन आप सामने वाले के सामने गिड़गिड़ा नहीं रहे हो, उसको चेज़ नहीं कर रहे हो। तो उसका इफ़ेक्ट अच्छा ही हो रहा है कि पर्सन को आपकी कमी का एहसास हो रहा है, उन्हें अपनी गलतियाँ समझ में आ रही है, वो आपके बारे में पॉजिटिवली सोच रहे हैं। कभी ऐसा पहले हुआ कि इस इंसान ने आपके बारे में सोचा सबसे पहले कि आप क्या चाहते हो या आपके मन में क्या है? नहीं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने वो उस लेवल पे उन्हें रियलाइज़ करवा दिया कि नहीं, मेरी भी लिमिट है, अगर तुम उस लिमिट को पार कर दोगे तो मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है, मैं भी सहने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पे, आप बैठा हो। सो दैट इज़ वॉट इज़ ब्यूटिफुल हियर कि आपने कंट्रोल रखा ना अपने इमोशंस पे, उसी का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है बहुत ही जल्द। ओके, क्योंकि पछतावा मुझे दिख रहा है उनके अंदर। मुझे ये भी लगता है कि कुछ लोग इनके लाइफ में ऐसे ही हैं जो इनको काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं। जब ये सही रास्ते पे चल रहे होते हैं ना आपके तरफ आने के लिए, तभी कोई इनको मोड़ देता है, कोई इनको भटका देता है, गलत राह पे ले जाता है। ओके, कोई इनके दिमाग में शक भर देता है, कन्फ्यूजन भर देता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके या उनके बारे में या आप दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ गॉसिप्स भी होते हैं, मे बी उनके दोस्तों में, मे बी आपके दोस्तों में, और वो चीज़ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, दे डोंट लाइक पीपल टॉकिंग अबाउट यू। मुझे लगता है आपके पर्सन ऐसे है जो ज़्यादा किसी से अपनी लव लाइफ को शेयर करना पसंद नहीं करते।
उन्हें थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस पसंद नहीं है रिलेशनशिप में, बट स्टिल देर आर सम पीपल इन देयर लाइफ जो उनको कंफ्यूज करते हैं। ओके, अब मुझे नहीं पता ये कौन है, मे बी उनकी फैमिली, उनके दोस्त, कोई भी हो सकता है जिनसे उन्होंने शेयर करी हो ये बात। ओके, या चलिए टैरो कार्ड से देख लेते हैं थोड़ा सा, आज रात क्या फील करेंगे आपके पार्टनर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, द सन है, 9 ऑफ कप्स है, जजमेंट है, 6 ऑफ कप्स है। ओके, तो मैं साइंस बता दूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, लियो है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है, लिब्रा है, एंड या दैट्स इट। सबसे पहले तो मुझे लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको, इस पर्सन ने मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस दिए हैं पास्ट में। आपको कमिटमेंट ना दे पाने का एक्सक्यूज़, आपके साथ शादी ना करने का एक्सक्यूज़, आपके साथ ऑन एंड ऑफ रहने का एक्सक्यूज़, जो भी इस पर्सन ने हमेशा एक्सक्यूज़ दिया है। मेरे ऊपर ये प्रेशर है, मेरा ये प्रॉब्लम है, तुम ये करते हो, वो ये। तो अब क्या हो रहा है ना कि उन एक्सक्यूज़ेस की वजह से ही उनका बोझ बढ़ता जा रहा है। ओके, इस पर्सन ने जहाँ पे आपको वैल्यू करना चाहिए था, वहाँ पे इस पर्सन ने किसी और को वैल्यू दी, किसी और को इम्पोर्टेंस दी, एंड वही चीज़ें बैकफायर हो रही है उन पे। ठीक है, मुझे लगता है ये पर्सन आपको वो जगह अपने ज़िंदगी में देना चाहते हैं जो आप सच में डिज़र्व करते हो। ओके, और उन्हें पता है कि उनके लाइफ में 100 लोग आके जाए, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। यू आर समवन जो बहुत टॉप पे है, आपकी प्रायोरिटी भी टॉप पे है। ओके, दूसरी चीज़ मुझे डेफिनेटली यहाँ पे लगता है कि इस पर्सन को काफ़ी बर्डन्ड फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा उनकी ही गलतियाँ हैं, उनकी ही गलतियों के कारण ये पर्सन बहुत बर्डन्ड फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बर्डन रख दिया हो, उनके सिर पे एक बोझ रख दिया हो, और वो बोझ किस चीज़ का है? अपनी गलतियों का गिल्ट है, आपसे दूर भागना, आपको ब्रेकअप देना, लोगों का सुनना, रिश्ते को ख़राब करना, थर्ड पार्टी को लाना। तो ये सारी चीज़ों का बोझ बढ़ रहा है इस पर्सन के सिर पे। ओके, उन्हें चाहिए फ्रीडम, उन्हें चाहिए हैप्पीनेस, और उन्हें पता है कि वो खुशी उन्हें आपके साथ ही मिलती है। तो लिटरली इस पर्सन के लिए खुशी मतलब आप, इस पर्सन के लिए सुकून मतलब आप। ठीक है, एंड नाउ दे वांट टू कम बैक टू देयर पीस, देयर हैप्पीनेस, यू आर देयर हैप्पी प्लेस। ओके, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। मतलब आप में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये पर्सन ने कभी ड्रीम ना की हो। आप में हर वो चीज़ है जो इस पर्सन को कभी अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए थी, बट इस पर्सन ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। इस पर्सन ने आपको एक्सक्यूज़ेस दिए, जहाँ पे आपकी जगह यहाँ पे थी उन्होंने आपको धूल मिट्टी चखाई है, एंड आपने सहा भी। मुझे लगता है आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो, एक अच्छे लवर हो, लेकिन इस पर्सन ने आपको वो चीज़ रेसिप्रोकेट नहीं की जो आप डिज़र्व करते हो। ओके, मुझे ये भी लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू इनका कुछ फाइनल डिसीजन हो चुका है, और वो डिसीजन है आपके साथ आकर मिलने का, और ये बहुत जल्द, मुझे तो लगता है ये बहुत ही जल्द होने वाला है कि आपको कुछ ऑफ़र करेंगे। ठीक है, ये आपके साथ जो इन्होंने टाइम स्पेंड किया है, वक्त बिताया है, उसको याद कर रहे हैं, फिर से उन मेमोरीज़ को जीना चाहते हैं, फिर से उन मेमोरीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको सॉरी भी बोल सकते हैं। अब तरीका अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए किसी तरह सॉरी बोलेंगे या किसी के लिए किसी तरह, लेकिन द एंड रिजल्ट इज़ दे आर वांटिंग टू से सॉरी एंड रिकनेक्ट। ओके, काफ़ी लोगों के रीयूनियंस बहुत जल्द होने वाले हैं। सो या चलिए एडवाइस देखते हैं आपके लिए।
ब्रेक थ्रू द टेंशन, ब्रीद थ्रू द टेंशन। देखिए कहीं ना कहीं सिचुएशन जैसी भी हो, मैंने हमेशा ही बोला है और अब भी बोलूँगी, स्ट्रेस मत लीजिए। ओके, आप या तो बहुत ओवर स्ट्रेस कर रहे हो या बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत टेंशन में हो, ठीक है, तो आपको ब्रीद यानी कि थोड़ा सा हल्का महसूस करें। टेक अ रियलिटी चेक, तो आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि रियलिटी चेक करिए, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि हम किसी सिचुएशन को लेकर, किसी इंसान को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर एक गलत फहमी में जी रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता या फिर हम देखना ही नहीं चाहते कि रियलिटी क्या है। तो आपको रियलिटी चेक करने के लिए कहा जा रहा है। और आखिरी जो मैसेज आपके लिए है, पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी, तो आपकी कोई भी इनसिक्योरिटी है, कोई भी नेगेटिविटी है, उससे अपने आप को बाहर निकालिए। देखिए आप खुद ही वो कर सकते हो, अच्छा सोचकर, कॉन्शियसली। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ, भले ही मैं कभी उनको कभी लाइक और हार्ट देना भूल नहीं जाती, मेरे पास सच में मतलब टाइम नहीं निकाल पाती मैं कि हर एक का कमेंट में लाइक करूँ। जितने मुझे दिखते हैं या मैं जितना मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं कर देती हूँ। एंड इंस्टाग्राम पे मेरा जो पेज है एक ही है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पता नहीं कौन मेरे पीछे पड़ गए हैं, इतने फेक अकाउंट्स मेरे नाम से बना रहे हैं, इतने फेक पेजेस बना रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा सा सेफ रहिएगा। ओके, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ ऑल्सो। थैंक यू ईच वन ऑफ़ यू, लव यू।